ज़मान जान ले हैदर की जुल्फ़िकार हूँ मैं। हर एक जरी मेरे जौहर का मदह खान रहा, मेरी अमान से जो निकला वो बेअमान रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज व आफियत व नासर। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अंसारिही व आवानिक व मुस्तशदीन बैन यदैक। बरादरान अज़ीज़, आशिक़ान व शिफ्तगान हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, कल आपकी पाक और मुक़द्दस बारगाह में मैंने कुछ नायाब और कुछ नाब चीज़ें आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ की थीं, और उसका असल में मौजू था आफ़ात ज़बान के उन्वान से। आफ़ात ज़बान के उन्वान से मैंने कुछ चीज़ों को बयान किया, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि जो चीज़ें हमने मोमिनीन की पाक और मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ की हैं और आपके पाक और मुक़द्दस अज़हान और तय्यब व ताहिर क़ुलूब के नज़र किए, परवरदिगार हमें ख़ुद उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बरादरान अज़ीज़, दर हक़ीक़त जो कुछ हम बयान कर रहे हैं इस मुख्तसर वक्त के अंदर, खुदा जानता है वो इंतहाई अमीक़ और वसी तरीन मौज़ूआत हैं। चूँकि तंगी वक्त है और तंगी दामान है, लिहाजा हम मुकम्मल तौर पर उन तमाम हक़ाइक़ को, उन तमाम इल्मी नज़री अमली चीज़ों को बयान करने से क़ासिर हैं। लेकिन जो कुछ फ़ुर्सत के औक़ात हमारे पास मौजूद हैं, हम अपनी इस्तिताअत व सलाहियत के मुताबिक चंद चीज़ों को आपके क़ल्ब अतहार के सुपुर्द करते हैं, ज़हन अक़दस के सुपुर्द करते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये गुज़ारिशात आपके क़ल्ब अतहार में खुदा के नूर, खुदा की क़ुरबत और हुसूल मोहब्बत इलाही के लिए कारगर साबित होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ किया था कि हर मुतकल्लिम का कलाम दर हक़ीक़त उसकी रूह का अक्कास है। अगर रूह मुतदय्यन है, मोमिनाना सिफ़ात की हामिल है, अल्लाह के नूर से मुज़य्यन है और अल्लाह की पाक और इलाही सिफ़ात उसके अंदर मौजूद हैं, याद रखें कि जब इंसान कलाम करता है तो ये कलाम उसकी शख्सियत का आईनादार है। ये ज़बान बताती है कि इसके क़ल्ब की हरकत क्या है, इसकी रूह के दराजात इसकी रूह के अंदर क्या कशिश अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये कशिश रब्बानी मौजूद है इसके अंदर। जान लो कि हर कलाम अपने मुतकल्लिम को मुतनब्बे कर रहा होता है, और हर कलाम करने वाला अपनी शनाख्त को, अपनी हकीकत को ज़ाहिर कर रहा होता है। कल मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि अगर ज़बान की सख्ती और बदज़बानी इंसान के वजूद से ख़त्म हो जाए, बहुत सारा सुकून और करार और तमानियत, बहुत सारी अज़मतें, करामतें और बहुत सारी मुश्किलात और मसाइब से इंसान को निजात मिल जाएगी। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर ये बदज़बानी ख़त्म हो जाए और अगर ये ज़बान की सख्ती ख़त्म हो जाए तो बहुत सी ऐसी अज़मतें कि जिनका हुसूल इंसान के लिए सहल और आसान है। बदज़बानी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है, हर वो बदज़बान, हर वो बदगो कि जो बदकलामी के साथ अपने आप को पेश कर रहा है और ये ज़ाहिर कर रहा है कि जैसे कि वह बहुत मुतदय्यन और सलीम और रशीद इंसान है, लेकिन उसके कलाम की हकीकत उसके वजूद को ज़ाहिर कर रही है। क्योंकि अगर क़ल्ब नूरानी ना हो तो कलाम नूरानी नहीं हो सकता। अगर जहन मुंतशिर हो तो कलाम मुंतशिर होता है। अगर जहन वाक़ई सुकून और करार और तमानियत की हालत में है तो आप यकीन करें कलाम के अंदर वही तमानियत जलवगर हो जाएगी। मैंने आपकी खिदमत में कल चीज़ें अर्ज़ की थी कि ये बदज़बानी और जिसारत, तौहीन और तकज़ीब न फ़क़त ही कि इंसान के लिए बहुत सारी मुश्किलात और मसाइब और परेशानियों को खड़ा करती है, इंसान की शख्सियत सुकूत कर जाती है, इंसान अपने मुकाम मरातिब से गिर जाता है, इंसान मुकाम एतबार से नीचे आ जाता है, इंसान सेहत मुकाम से गिर जाता है। उसकी तौहीन और तकज़ीब उसके लिए मुसल्लमात में से शुमार होती है। अगर कोई इंसान अपनी ज़बान की मुहाफ़िज़त न करे और अपनी ज़बान की हिफाजत न करे तो यही ज़बान बिलाखिर इंसान के वजूद को शैतान की चरागाह में ले जाती है। फिर इंसान का शरफ़, कमाल, मानवियत, एहसास ज़िम्मेदारी और हर वो कमालात के जो एक रशीद और सईद इंसान के अंदर होने चाहिए, शैतान क्या करता है, इंसान को उन कमालात से सल्ब कर लेता है और इंसान के अंदर कसाफत और गलाजत और नजिस तरीन चीज़ों को भर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। आप देखें, अगर इंसान इस ज़बान की हुर्मत को
पामाल न करे और इस ज़बान की इज़्ज़त और शरफ़ और इस ज़बान की कलामात, इस ज़बान की अज़मत से इस्तिफ़ादा करे, ख़ुद इंसान महसूस करेगा कि उसके दोस्तों में इजाफ़ा होता है, उसकी मोहब्बत करने वालों में इजाफ़ा होता है, उसके अतराफ़ और जवानी के अंदर मोहब्बत और मवद्दत, एहसास ज़िम्मेदारी रखने वाली शख्सियात और पाक और तय्यब व ताहिर एक रूह मलाकुती इंसान के वजूद के अंदर पैदा होती है। यानी वाक़ई अगर इंसान बदज़बान हो तो क्या होगा, उसकी रूह के अंदर एक तासीर ख़त्म हो जाएगी, उसकी रूह के अंदर तरावत क़ल्बी और उसके चेहरे के ऊपर ताजगी हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। यही बदज़बानी इंसान को महरमों के दरमियान नामहरम कर देती है। इंसान अपने बच्चों के दरमियान, अपने बहन भाइयों के दरमियान, अपने दोस्तों के दरमियान, अपने पाक और मोहब्बत करने वाले लोगों के दरमियान अजनबी हो जाता है। क्यों? कि लोग उस आदमी से भागते हैं, दौड़ते हैं, उस आदमी को पसंद नहीं करते जिसकी ज़बान कांटेदार हो, जिसकी ज़बान के अंदर तौहीन और तकज़ीब हो, जिसकी ज़बानें हद एतदाल से खारिज हो चुकी हों, जिसकी ज़बानें राह मुस्तकीम को छोड़ चुकी हों, जिसकी ज़बान के ज़रिए इंसान की क़द्र व क़ीमत में इजाफ़ा ना हो। ये बदज़बानी बिला आखिर इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है कि इंसान हक़ाइक़ का इनकार करने लगता है। ये इनकार हक़ाइक़ ये ज़बान की हिमाकत और बेवकूफ़ियों की वजह से पैदा होता है। जब इंसान हक़ाइक़ का इनकार करता है, वो दर हकीकत कार दीनिया का इनकार कर देता है। अक्ल, दानाई, हुर्मत इंसान, शरफ़ इंसान, अक़दार इंसानी और उन तमाम अज़मतों का मुनकिर हो जाता है। फिर यहाँ पे ठहरता नहीं है, बिला आखिर वो अम्बिया के पाक और मुक़द्दस कलाम को मुनकिर हो जाता है। वो इनकार उसके वजूद के अंदर पेवस्ता हो जाता है। वो फ़कत अम्बिया का इनकार नहीं करता, औलिया का इनकार नहीं करता, वो तमाम अक़दार का, तमाम फ़ज़ाइल का, तमाम करामतों की इनकार की मंजिल, शैतान उसको इनकार की मंजिल पे खींच के ले जाता है। आज आप देखें बहुत सारी उम्मतें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस ज़बान की बदबख्ती की वजह से, इस ज़बान की महाफिजत न करने की वजह से, इस ज़बान की कभी तरीन अमल है इंसान के लिए कि इंसान की गुफ्तगू नाशाइस्ता हो, ना हमवार हो। ये नाशाइस्तगी, ना हमवारी चीज़ें ख़ुद इंसान के लिए बहुत सारी नफ्सियाती मसाइल को जन्म देती हैं, बहुत सारी मुश्किलात और मसाइब और परेशानियों को इंसान के लिए आमादा करती हैं। एक ऐसा इंसान कि जिसके अंदर हुर्मत ज़बान ना हो, जिसके अंदर एहसास से हुर्रियत और आज़ादी ना हो, जो शख्स अपनी ज़बान के महाफिजत और हिफाजत की जिम्मेदारी अपने नजीब कांधों पर उठाने से घबराता हो, एक ऐसा आदमी बिलाखिर लोगों के लिए लोगों से मुतनफ़िर हो जाते हैं। उसके दोस्तों की तादाद बढ़ती नहीं है, बदगुमानी पैदा होती है, लोग उससे दूर हो जाते हैं, उसको अपनी महफिल में जगह नहीं देते। न फ़कत लोग उसको अपनी महफिल में जगह देते हैं, बल्कि वो औलिया खुदा की महफिल से ठुकरा दिया जाता है, औलिया खुदा की महफिल से निकाल दिया जाता है। शैतान में ये सिफत थी जिसकी वजह से शैतान हरीम मुक़द्दस इलाही से निकाल दिया गया। शैतान ने क्या कहा? अना खैरुन मिनहुम। ये जसारत की उसने, उसकी ज़बान को मालूम नहीं किसके सामने ये बात कर रहा है। उसने वली खुदा के मुकाबले में कहा कि अना खैरुन मिनहुम, मैं आदम से बेहतर हूँ, मेरे अंदर कमालात मौजूद है, मेरे अंदर इल्म मौजूद है, मैं खुदा का आशिक हूँ, मैं यौम यबूस के ऊपर ईमान रखता हूँ, मेरे रुकू और सुजूद और क़ुनूत और क़याम। कैसी कैसी बीमारियाँ इस बदज़बानी से पैदा होती हैं। गुरूर, तकब्बुर, खुदखाही, खुदनुमाई, हर वो निजासत के जो इंसान की हलाकत के लिए मौजूद हैं, बदज़बानी की वजह से पैदा होती है। एक दूसरा मसला मैं आपके सामने अर्ज करूं, जब हम बदज़बानी की बात करते हैं, बदकलामी की बात करते हैं, कभी अमल की बात करते हैं, न शाइस्ता न हमवार गुफ्तगू की बात करते हैं, हम फ़ौरन क्या करते हैं कि तनकीद का एक टोकरा जवानों के सर के ऊपर लाद देते हैं। हमारी ज़बान हमारे जवानों को पसंद नहीं आती। हमारे जवान आज अगर बदअखलाक़ी का शिकार हैं, अगर आज हम उनकी ज़बानों के अंदर शरफ़ व कमाल व महब्बत व मवद्दत और मेहर व मेहरबानी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी फ़कत जवानों के ऊपर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, वो जवान जिस घर में मौजूद है, एक जवान जिस घर में परवरिश पा रहा है, जो जिस घर में वो रह रहा है, जिन माँ बाप के साए में वो जवान रह रहा है, वो अपने माँ बाप को कस्ब करता है। वो जान लो इस बात को कि बच्चे सुनते कम है, देखते ज़्यादा हैं, और जो कुछ बच्चे देखते हैं वो उनके क़ल्ब के ऊपर नक्श हो जाता है। अगर आज एक जवान बदअखलाक है, अगर एक जवान वाक़ई उसके अंदर इरादा कवी मौजूद नहीं है, उसके अंदर हक़ाइक़ को कश्फ करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, उसके अंदर इनकार हक़ाइक़ मौजूद है, उसके वजूद के अंदर लताफत और रहमानियत मौजूद नहीं है, इसका सारा सेहरा फ़कत जवान के सर नहीं है। बात यह कि उसने किस घर में परवरिश पाई है, उसके माँ बाप का लबो लहजा क्या था। उनके माँ बाप खुदा जानता है,
ये माँ बाप अगर गैर हमवार ज़िंदगी गुजारें, गैर शाइस्ता ज़िंदगी गुजारें, आपस में लड़े झगड़े बहस व मुबाहिसा करें, एक दूसरे के लिए मुश्किलात और मसाइब पैदा करें, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे आतिशीन माहौल में रहने वाले बच्चे को आप तसव्वुर मत करें कि उसका अखलाक करीमाना होगा। वो बच्चे जो ऐसे माहौल में रहते हैं कि उनके माँ बाप हर वक्त झगड़ते हैं, एक दूसरे की तौहीन करते हैं, एक दूसरे की तकज़ीब करते हैं, एक दूसरे के लिए मुश्किलात और मसाइब खड़े करते हैं, अपने वजूद को आगे बढ़ाने के लिए कसीदा ख़वानी करते हैं। शौहर अपने अपने कसीदे बयान करता है, बीवी अपने अपने कसीदे बयान करती है। सबसे ज़्यादा इस बेअदबी, तौहीन और तकज़ीब और जिसारत का सबसे ज़्यादा नुकसान खुद हमारे अपने बच्चों को हो रहा होता है। एक ऐसा बच्चा जब इस घर में आता है तो देखता है कि उसके माँ बाप के अंदर सलीका नहीं है, शाइस्तगी नहीं है, मोहब्बत, मवद्दत, अदब, एहतराम, अफू, दरगुजर, ये चीज़ें उसके पास मौजूद नहीं है। वो जब इस माहौल में परवरिश पाएगा उसको क्या पता कि अफू व दरगुजर क्या चीज़ है, सब्र व तहम्मुल क्या चीज़ है, अक्ल व दानाई क्या चीज़ है, एक दूसरे का एहतराम क्या चीज़ है। जब वो एक ऐसे माहौल में परवरिश पाएगा, आप तसव्वुर नहीं करें कि एक इंसान अस्तबल में ज़िंदगी गुजारे और उसके तमाम औसाफ, कमालात, उसकी आदत व अतफार, उसके अंदर इंसानी हुर्मत और इंसानी कमालात पैदा होंगे ना। जो इंसान अस्तबल में ज़िंदगी गुजारता है वो बच्चे के जिनके घरों का माहौल जानवरों वाला है, हैवानों वाला है, कि वहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी का शरफ महफूज नहीं है, किसी के पास कोई राह मोहब्बत मवद्दत नहीं है, वह मेहर व मेहरबानी नहीं है, वह हमेशा तल्ख बातें, हमेशा बहस मुबाहिसा है, हमेशा तंज के तीर और तंजिया ज़बान के ज़रिए बात होती है। बच्चे जब एक ऐसे माहौल में रहते हैं तो उनमें नफ्सियाती अमराज पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर हक़ाइक़ को देखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, उनके वजूद के अंदर खुदा से मोहब्बत मवद्दत पैदा नहीं होती, वो बदज़न हो जाते हैं। अगर आज हमारी नौजवान नस्ल इस राह हक़ व हकीकत पर नहीं है, अगर आज उनके अखलाक की तरबियत नहीं हुई, अगर आज उनकी ज़बान में शाइस्तगी और उनकी ज़बान के अंदर पुख्तगी नहीं है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं कि जिनके घरों में ये बच्चे पले, चाहे मेरा घर हो या आपका घर हो। बच्चों की तरबियत से पहले माँ बाप की तरबियत ज़रूरी है। मसलन आप एक फल खाएं, आप एक फल आपको दिया जाए, आप एक फल को नोश फरमाएं और वो कहेंगे नहीं ये फल बहुत तल्ख है, ये फल बहुत तल्ख है, ये समर बहुत तल्ख है। ये समर खुद ब खुद तल्ख नहीं होता, ये समर जिस शजर का समर है, ये समर जिस शजर से आया है, उस शजर के अंदर ये सलाहियत नहीं है। मसलन एक शजर अगर आब रहमत से सैराब ना हो, दरियाए विलायत से सैराब ना हो, अगर किसी इंसान का वजूद शजर की मानिंद है, अगर ये शजर एक पाक और तैयब व ताहिर व तहूर पानी से सैराब नहीं हो रहा और ये दरख्त खोखला हो जाएगा, इस दरख्त का समर तल्ख हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। क्यों? दरख्त के अंदर सलाहियत व इस्तिताअत मौजूद नहीं है। वो अफराद के जो किसी गैर के साथ चश्मे से सैराब होते हैं, इलाही व आसमानी पाक और मुक़द्दस आब तहूर से सैराब नहीं होते, तो क्या होता है? फल क्यों कड़वा होता है? कि दरख्त को कीड़ा लग जाता है, दरख्त में अयूब पैदा हो जाते हैं, दरख्त के अंदर अमराज पैदा हो जाते हैं। जब दरख्त के अंदर अमराज पैदा हो जाते हैं तो क्या होता है? उसका समर फीका हो जाता है, उसका समर तल्ख हो जाता है। आज सूरत हाल हमारी यही है। आज हमारे घरों में क्या है? आज माँ बाप की रविश क्या है? क्यों वो सब्र व तहम्मुल बुर्दबारी मौजूद नहीं है? क्यों हम हया नहीं करते खुदा और पैगंबर के साथ? हम एक आतिशीन माहौल में अपने बच्चों को पालते हैं और फिर इस बात के उम्मीदवार हैं कि एक बच्चा अस्तबल में पले और उसमें इंसानी सलाहियतें पैदा हो जाए। एक बच्चा एक ऐसी माँ की आगोश में पले जो तल्ख मिजाज हो, जो तंज़ व मज़ा से काम लेती हो, जिसके अंदर वफादारी, शियार, मोहब्बत, मवद्दत, रहमानियत मौजूद ना हो। एक ऐसी आगोश में पलने वाले बच्चे से आप तवक्को करें कि वो हमराही साहिबुज़्ज़मान करे, वो अंसार अबू अब्दिल्लाह में शामिल हो, अंसार साहिबुज़्ज़मान में शामिल हो ना। उसने बचपन से यही तलक़ी देखी है, उसने बचपन से यही तौहीन और तकज़ीब देखी है, उसने बचपन से यही आतिशीन माहौल में उसने ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ सुकून नहीं है, करार नहीं है, तमानियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मेहर व मोहब्बत नहीं है, जहाँ ईसार व क़ुरबानी नहीं है, जहाँ जानसारी और फिदाकारी मौजूद नहीं है। एक ऐसे माहौल में पलने वाला बच्चा कि जो इन इलाही अक़दार को जानता ना हो, आप उस बच्चे से तवक्को करें कि वो कमालात को हासिल करेगा, वो माशरे को सुधार देगा, वो माशरे में जो बिगाड़ मौजूद है उसका हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि माशरे में जाके लोग की हिदायत करेगा। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, महाल है ये बात। तो बच्चों की तरबियत से पहले, बच्चों पे तनकीद करने से पहले, बच्चों की तरफ उंगली उठाने से पहले, बच्चों के पाक और मुक़द्दस क़ल्ब की तौहीन और तकज़ीब करने से पहले ज़रूरी है कि मैं अपनी इस्लाह करूं और देखूं क्या मेरे अंदर ये ताकत मौजूद है। आज हमारी रविश क्या है अपने घर वालों के साथ?
बीवी बच्चों के साथ हमारी रविश क्या है? आया ये आकलाना रविश है? आया ये इंसानी रविश है? ये आया वाकई ये हैवानी और इबलीसी रविश है जो हमारे साथ हो रही है? एक बच्चा कि जो आतिफिशा माहौल में पले, कि जहां पर सुबह से लेकर शाम तक सिवाय जिल्लत और रुसवाई और तंज और ताने दिए जाएं, जहां पर मेहर और मोहब्बत बाकी ना हो, जहां पर इज्जत और शरफ बाकी ना हो, जहां पर एहतराम में रिश्तों को ना देखा जाए, जहां पर एहतराम में इंसानियत पायमाल हो जाए, जहां पर मोहब्बत मवद्दत का दरख्त और शजर पुरसमर सूख जाए, उस माहौल में पलने वाले बच्चों से आप ये तवक्को ना करें कि वो माशरे में जाकर एक पाकीज़ा फितरत वाले, एक पाकीज़ा अखलाक वाले, एक फ़ज़ाइल रहमानी व रब्बानी रखने वाले इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होंगे। ना, ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, महाल है ये बात। लिहाजा आज जो हम तनकीद की एक ज़बान को दराज करते हैं और अपने जवानों पर तनकीद करते हैं ना, जवानों पर तनकीद करने से पहले इंसान को चाहिए कि अपने आप पर तनकीद करे, खुद कहे कि मैंने क्या किया है अपने बच्चों के साथ, खुद सोचे कि मैंने अपने घरों के अंदर जो एक आतिशफिशा माहौल पैदा किया है, जहाँ ना सुकून है, ना करार है, ना तमानियत है, ना मोहब्बत है, ना मवद्दत है, ना आगोश मादर है और ना पिदरी मोहब्बत ही बाकी है, ना 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 जवान पिदर है और ना आगोश मादर है। वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो बच्चा नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाएगा, उस बच्चे की सलाहियतें जंगज़दा हो जाएंगी, वो बच्चा लोगों से छुपता फिरेगा, उस बच्चे के अंदर एक तमाम आलम को फाते करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। हम जब अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, अहमक को सलाहियतें नहीं है, जब हम अपने बच्चों को बार बार ये अहमकाना ताने देते रहेंगे, उस बच्चे के अंदर एक शजर मोहब्बत पैदा नहीं हो सकता, एक शजर कमाल पैदा नहीं हो सकता। फिर क्या होता है कि हम तमाम तर बदअखलाकियों के बावजूद जब बच्चे कवी हो जाते हैं, तवाना हो जाते हैं, फिर हम लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा सुस्त व काहिल है, हमारा बच्चा बदअखलाक है। ये क्या रविश है? ये क्या तरीक़ेकार है? ये कौन सा कानून है कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे? अजीज़ान गिरामी, अगर आप खुरमा बोएंगे तो खुरमा काटेंगे, अगर आप सेब बोएंगे सेब काटेंगे, अगर आप बदअखलाकी के आप दरख्तों की बीज डालेंगे तो एक शजर कांटेदार पैदा हो जाएगा। उस शजर में ना साया होगा ना समर होगा, वो लोगों के लिए मुफीद, फायदेमंद और नफा बख्श नहीं होगा। क्यों? आपने एक ऐसे शजर मलूना को बोया है, आपने एक शजर तैयबा को नहीं बोया, आपने उसकी मुहाफ़िज़त नहीं की। आज ये सूरत हाल हमारे घरों की है, आज ये सूरत हाल अतराफ और जवानीब के अंदर है कि हम अपनी ज़बान को दराज करते हैं, बच्चों के ऊपर एतराज़ करते हैं, बच्चों की तौहीन करते हैं, तकज़ीब करते हैं। शुरू से हमने उनको जलील किया, रुसवा किया, हमने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम अहमक हो, तुम्हें सलाहियत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है। ये बच्चा खामोश था, अब बच्चे में क़ुव्वत पैदा हो गई। आपने उस बच्चे को दिया क्या है? उसने कभी अपने बाप को शरीफ और नजीब नहीं पाया, अपने बाप को सब्र और तहम्मुल बुर्दबारी इख्तियार करने वाला नहीं पाया, उसने कभी भी अपने बाप के अंदर शरफ व कमालात और कभी भी इज्जतदार इलाही व आसमानी सिफात और औसाफ को नहीं पाया। उसने हमेशा अपनी माँ को बदज़बान पाया है, उसने हमेशा अपनी माँ को तौहीन आवर जुमले कहते हुए पाया है, उसने हमेशा अपने माँ बाप के दरमियान इख्तलाफ, इंतशार, लड़ाई झगड़े, बहस व मुबाहिसा, इस किस्म की शैतानी हरकत व सनकत और एक अस्तबल नुमा घर में उसने तरबियत पाई है। तो बच्चों पर एतराज़ात की टोकरी रखने से पहले मुझे चाहिए कि मैं सोचूं कि मैंने किया क्या है। आया क्या माँ के अंदर रहमानियत मौजूद नहीं है? क्या बाप के अंदर शफ़क़त व मोहब्बत व मवद्दत मौजूद नहीं है? क्या ये इलाही नेमतें हमने खुद हासिल की और इन इलाही नेमतों को हमने बच्चों तक मुंतकिल किया? ये सोचने वाली बात है, ये गौर फिक्र करने वाली बात है। ना यूं ना हो कि हम तमाम इल्ज़ामात जवानों के सर पे थोप दें और कहें कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा थी, हमारी ज़िंदगी तैयब व ताहिर थी। ये जवान सुस्त और काहिल है, अहमक और बेवकूफ़ है, इनके अंदर इस्लामी इलाही इंसानी अक़दार मौजूद नहीं है। ना यूं ना हो, ये गुफ्तगू आकलाना नहीं है, मुदब्बिराना नहीं है, खैरतमंदाना नहीं है। ये गुफ्तगू कि हम अपनी तमाम निजासतों का बोझ अपने बच्चों के ऊपर रखें, तमाम कसाफतों का बोझ अपने बच्चों के ऊपर रखें और हर किस्म की निजासत का जिम्मेदार अपने बच्चों को करार दें, नई नस्ल को करार दें। आज आप देखें क्या हो रहा है, गौर करो अज़ीज़ान गिरामी क्या हो रहा है। वतन हम सदियों से हदीस किस्सा पढ़ रहे हैं, अजीज़ मन, सदियों से हदीस किस्सा पढ़ रहे हैं, उस अजीम हदीस किस्सा के जिसका मकसद मंबा यह था कि एक घर की तरबियत हो सके, एक घर की बुनियादें इलाही, आसमानी व तौहीदी हों, एक घर के अंदर शराफत और करामत, नियाबत और सआदत की एक बूए रहमानी पैदा हो जाए,
एक रहमानी फिजा पैदा हो सके। आप देखें हदीस किस्सा के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। हदीस किस्सा के अंदर भाई को भाई से खुशबू आती है, क्यों मुझे मेरे भाई से खुशबू महसूस नहीं होती। माँ का तरीक़ेकार क्या है बच्चों से, क्या कहती हैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फरमाती हैं, ए मेरे मेवा ये दिल, ए मेरे पाक तय्यब व ताहिर फर्जंद, तुझ पे दुरूद व सलाम हो। ए हसन ए हुसैन तेरी माँ तुझ पर कुर्बान हो। अबी व उम्मी ए हुसैन जान तुझ पर मेरी दिलो जान कुर्बान हो। एक घर की जिसमें माँ में शफ़क़त मुतलज्जी हो, रहमानियत मुतलज्जी हो, उसी रहमानियत और आगोश में पलने वाले बच्चे हादियान बरहक हैं, रहबरान बरहक हैं। क्यों? बचपन से उन्होंने अपनी माँ को शफीक और मेहरबान पाया है। हमेशा ये माँ रुकू और सुजूद और क़ुनूत और क़याम, दुआ और मुनाजात में रही है। हमेशा ये माँ शदीद तरीन मुश्किलात के बावजूद भी ईसार और क़ुरबानी और आली तरीन आमाल को अंजाम देती रही है। एक ऐसी आगोश में पलने वाला बच्चा हरगिज़ बदअखलाक नहीं हो सकता है। हदीस किस्सा से हमने क्या लिया? हदीस किस्सा अजीब रमज़ और राज वाली हदीस है। ये कहा गया है कि इसको घर में पढ़ा जाए, मोमिनीन के दरमियान पढ़ा जाए, खाना अक़दस तशय्युअ में पढ़ी जाए, खाना मुस्लिम में पढ़ी जाए, ताकि इससे घर की हुर्मत बरकरार हो। इसमें मौजूद जो असरार और रमूज़ हैं, जो नूरानियत है, जो रहमानियत है, वो मुंतकिल हो लोगों के घरों के अंदर, सीनों के अंदर मुंतकिल हो, अज़हान के अंदर मुंतकिल हो, ताकि हमारा घर जो सुफियानी बन चुका है अलवी घर बन जाए। हमारा घर जो इबलीसी घर बन चुका है ये खाना फातिमा की तरह रंगीन और खुदा के नूर और खुदा की अजमत और पैगम्बर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत से मुतलज्जी हो जाए। हदीस किस्सा पढ़ा, फ़कत पढ़ा, हिदायत नहीं ली, हदीस किस्सा को समझने की कोशिश नहीं की। काश हदीस किस्सा के रमज़ और राज से वाकिफ़ होते, काश इसकी अजमत को समझते, तो हम जानते कि माँ बाप के फ़राइज़ क्या हैं, एक औरत की इलाही जिम्मेदारी क्या है, एक मर्द जो बाउनवान बाप है उसकी इलाही व आसमानी जिम्मेदारी क्या है। हम ये दर्क कर पाते, हम उसके रमज़ोराज को देख पाते, उसमें मौजूद एहतराम, उसमें मौजूद कमालात और फ़ज़ाइल को कस्ब करने की सलाहियत और इस्तिताअत हमारे अंदर मौजूद होती। हमने हदीस किस्सा को पढ़ा, फ़कत यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से समझने की कोशिश नहीं की। उसमें जो मौजूद हिदायतें हैं उनको लेने की कोशिश नहीं की। उसमें जो अखलाकियात और फ़ज़ाइल की एक बारान रहमत है, उस बारान का एक कतरा हमारे अंदर मौजूद नहीं है। आज हमारे घर में फ़साद है, आज हमारे घर में इख्तलाफात हैं, आज हमारे घर में दुश्मनी है, अदावतें, कदूरतें। क्यों? कि हमने अपनी ज़बान की मुहाफ़िज़त नहीं की, अपना रुख अहले बैत की तरफ नहीं किया, हमने अपने आप को काबा मानवी की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश नहीं की। हमने हदीस किस्सा पढ़ी मगर हदीस किस्सा की रमज़ और राज को समझने से कासिर रहे। एक तरबियत खानवादा और एक इलाही व आसमानी बहिश्ती ख़ानदान की बुनियाद रखने से कासिर रहे, जिसका नतीजा आज मैं और आप भुगत रहे। क्या अजीब है, क्या अजीब है ये हदीस किस्सा। या ये सदियों से पढ़ रहे हैं मगर भाइयों के दरमियान मोहब्बत कायम नहीं हो सकी। माँ बाप के दरमियान एक इज्जत और एहतराम और एक तवज्जो ख़ास मौजूद नहीं हो सकी। इख्तलाफ, इंतशार, दुश्मनियाँ, अदावतें, तौहीन, तकज़ीब और बेजा बहस व मुबाहिसे ने हमारे घर की बुनियादों को लर्ज़ा बंदाम कर दिया है। आज हमारे घर आतिशफ़िशा के ऊपर रखे गए, हमारा घर शजर तैयबा नहीं है, आज हमारा घर कोहे रहमत नहीं है, आज हमारा घर दर हकीकत एक आतिशफ़िशा के ऊपर रखा गया है। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात, अहमकाना शक व शुबहात, अहमकाना बकवासियात, अहमकाना जानवरों वाला लबो लहजा। एक बच्चा जब इस घुटे हुए माहौल में, इस दबाव के माहौल में, इस शैतानी इब्लीसी माहौल में सांस लेता है, आप तसव्वुर मत करें कि इस बच्चे के अंदर कमालात पैदा हो जाएंगे, ये बच्चा बाअखलाक हो जाएगा। ना, इस बच्चे के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा होंगी, कौन कौन से मसाइब पैदा होंगे, कौन कौन से इनहराफ पैदा हो जाएंगे, कौन कौन सी निजासतें, कसाफतें पैदा होंगी, और ये माशरे के लिए क्या मुसीबत, क्या वबाल बन जाएगा। हमें तसव्वुर नहीं है इन तमाम चीज़ों का, हम नहीं समझ सकते। एक बदअखलाक माँ, एक बदअखलाक बाप, उसके ज़ेर तरबियत होने वाले बच्चे माशरे के लिए सूतमंद नहीं होते, नफ़ा बख्श नहीं होते। उनके अंदर वाकई इस्तिताअत तो सलाहियत, क्योंकि वो अमराज का शिकार हो जाते हैं, वो छुपते रहते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इल्म और हिकमत और मानवी दराजात की तरफ हरकत करने की सलाहियत उनके अंदर नहीं होती। वो बहुत सारे कमालात से तहीदस्त हो जाते हैं, तहीदामन हो जाते हैं। क्यों? उनके अंदर एक बुजुर्गी पैदा नहीं होती। उन्होंने कभी भी शराफत और करामत को मुतलज्जी नहीं देखा, उन्होंने कभी रहमत और रऊफियत को मुतलज्जी नहीं देखा। उनके क़ुलूब के अंदर कभी भी तरावत क़ल्ब पैदा नहीं होती, उनके वजूद के अंदर कभी भी एक ताज़गी वजूद पैदा नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं?
हम चाहते हैं फ़कत अपने बच्चों को जानवरों की तरह तरोताज़ा करें, मोटा करें, फ़कत अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। ना, इस्लाम आया है कि बच्चे की ज़ाहिर की भी तरबियत करो, बच्चे की बातिन की तरबियत भी करो। बातिनी तरबियत इस तरह नहीं होती जिस तरह हम चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि एक मौल्लिम को बुलाएं, वो हमारे बच्चे को कुरान सिखा दे, एक अच्छा उस्ताद आए, वो हमारे बच्चों को इंसान बना दे। ना, जब तक माँ बाप इंसान नहीं बनेंगे, खुदा की कसम बच्चे इंसान कामिल नहीं बन सकते हैं। जब तक माँ बाप बशरियत से हिजरत कर कर सहन अक़दस से इंसानियत में वारिद नहीं हो जाते, इस घर की बुनियाद जलजले की ज़द के ऊपर रखी गई। जिस घर में माँ बाप की तरबियत नहीं हुई, माँ बाप के दरमियान अखलाकी कमालात मौजूद नहीं है, माँ बाप के दरमियान दुश्मनी, अदावत और कदूरतें मौजूद हैं, जहाँ पर तंज़ो मज़ा है, जहाँ पर तौहीन है, जहाँ पर अहमकाना बहस व मुबाहिसा है, जहाँ पर फ़कत खुदखाई, खुदनुमाई, खुद परस्ती और इंसान खुद जिंदान ज़ात में गिरफ्तार है। इंसान फ़कत अपनी ईगो का शिकार है। वो चाहता है कि मैं इस घर के ऊपर हुक्मरान करूँ, फलाना चाहता है कि मैं इस घर का हुक्मरान बन जाऊँ। जब तक ये तसादुम की सूरत हाल रहेगी, ये झगड़े की सूरत हाल रहेगी, ये बीमारी और ये अमराज इस घर के अंदर मौजूद रहेंगे, इंसान सालिम, इंसान रशीद, इंसान नजीब और इंसान सईद इस घर में पैदा नहीं हो सकता है। बच्चों पर इल्जामात मत धरो, जवानों पर इल्जामात मत धरो, उनकी तरफ उंगली मत उठाओ, बल्कि खुद कोशिश करो कि एक कदम मुदब्बिराना, एक फ़िक्र आशिकाना, एक इलाही व आसमानी फ़िक्र को पैदा करो। खुदा से इस्तग़फ़ार करो, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी ज़बान की सख्ती को ख़त्म करो, अपने क़ल्ब में नूरानियत पैदा करो, खुदा के साथ रमज़ोरास करो। लम्मा सबरा व गफ़रा, ये एक सिफ़त इलाही अगर बाप में पैदा हो जाए, एक रहबर में पैदा हो जाए, एक हादी में पैदा हो जाए, एक इंसान में पैदा हो जाए, इंसान कमालात तक पहुँच जाएगा। खुदा क्या कर रहा है? लम्मा सबरा व गफ़रा, दो सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। एक अफ़ू व दरगुज़र करना सीखो। हम नहीं सीखते, हम तो पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो खुर्दबीन लगाकर लोगों की कमज़ोरियों को इस्तिफादे के लिए बैठे हुए कि लोग कमज़ोरी उनकी नज़र आए, उनका हमें कोई ऐब नज़र आए और हम उसको पकड़कर उनकी इज़्ज़त, आबरू, शरफ और मुकाम और मरातिब से उनको गिरा दें। हम तो इस वजह से बैठे हैं। कुरान क्या करे? लम्मा सबरा, सब्र करो, नामुनासिब बातों पे सब्र करो, नामुनासिब रवैये पे सब्र करो, नामुनासिब गुफ्तगू के ऊपर सब्र करो, नामुनासिब हालात के अंदर इस्तिकामत दिखाओ, सब्र व तहम्मुल से काम लो, अपने आप को आला बुजुर्गतर औलिया और अंबिया के मुकाम की तरफ लेकर आओ, जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी उनकी ज़बान कांटेदार नहीं है, उनकी ज़बान हद इज़्ज़त और शरफ से आगे नहीं बढ़ती, उनकी ज़बान सकूत नहीं करती, उनकी ज़बान जलजले की ज़द के ऊपर नहीं है। सब्र है, तहम्मुल है, बोरदबारी है। लम्मा सबरा व गफ़रा, हमसे अफ़्व दरगुज़र नहीं होता। हम लोगों को अफ़्व दरगुज़र करने के कायल नहीं हैं। हम तो खुर्दबीन लगाए बैठे हैं, जहां जिसकी कमजोरी नजर आए वहां उसकी इज्जत, आबरू और शरफ को भर सारे बाजार उसको बेआबरू कर दिया जाए। आज घर में यही हो रहा है। शोहर बीवी की कमजोरियां और बीवी शोहर की कमजोरियों पर निगाह रखे हुए। कोई किसी से अफ़्व दरगुज़र करने के लिए आमादा नहीं है। कोई किसी से मोहब्बत और मवद्दत के साथ इख्तलाफ, इंतशार, दुश्मनियां, अदावतें, कदूरतें, कजफहमी, ये तमाम तर निजासतें हम अफ़्व दरगुज़र करने के लिए आमादा नहीं है। हम चाहते हैं कि इस घर की सुल्ता और सल्तनत मेरे मिजाज के मुताबिक हो। खुदा जानता है ये तागूत पना है। घर में खुदा ने बाप को, हमारी पाक और मुकद्दस शरीयत के अंदर खुदा बाप को बाप नहीं कहता, बाप को वली कहता है। वली का काम क्या है? जुल्मात से निकाल देता है, नूर में ले आता है। ये जहल जुल्मात है, खुद परस्ती, खुदखाही, खुदनुमाई जुल्मात है। जब तक एक इंसान खुद जुल्मात से ना निकला हो, वो किसी को क्या जुल्मात से निकालेगा, क्या किसी को नूर में लेकर आएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है, अगर आपके दिल में दर्द और रंज और अलम है, और अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं, कोशिश करें कि आपकी इस्लाह हो जाए। कोशिश करें कि आपकी ज़बान कांटेदार ना हो। कोशिश करें कि आपकी ज़बान के अंदर हिकमत, मानवियत पैदा हो जाए, नरमी और तहम्मुल पैदा हो जाए। आप अफ़्व दरगुज़र करना सीख जाएं, आप बख्शिश करना सीख जाएं, आप चश्मपोशी करना सीख जाएं, आप तहम्मुल करना सीख जाएं। अगर आप में ये सिफ़ात पैदा हुई और खुदा आपके अंदर तग़य्युरात, तब्दीली को देखेगा, तो खुदा क्या करेगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़िल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा। कुरान ने एक अजीब दस्तूर दिया है। फरमाया कि ए मोमिनीन, एक साहिबान तक़वा, ए साहिबान इज़्ज़त और शरफ, क्या करो?
क़ूलू क़ौलन सदीदा, एक सालिम बात करो, एक रशीद बात करो, दलील व बुरहान व बैयनात से बात करो, नरम लब व लहजे से बात करो, मोहब्बत मवद्दत हो उस बात के अंदर मौजूद हो, उसके अंदर हिदायत मौजूद हो, उसके अंदर खुदा से मोहब्बत मवद्दत मौजूद हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़िल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, अगर तुमने बात को सलीम बात कही, रशीद बात कही, सआदतमंद वाली ज़बान से तुमने गुफ्तगू करनी शुरू की, उसमें तंज ना हो, कांटेदार ज़बान ना हो, तौहीन ना हो, तकज़ीब ना हो, इन्हिराफ ना हो, ज़ाती खुद परस्ती, खुद ख़ाही, खुदनुमाई जैसी निजासतें उस बात के अंदर मौजूद ना हो, तो खुदा क्या करेगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़िल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा लियुस्लिह लकुम अमालकुम, खुदा क्या करेगा? तुम्हारी बेवकूफ़ियों से, हिमाकतों से, जहल और कुफ्र और इनकार हक़ाइक़ से खुदा क्या करेगा? अफ़्व दरगुज़र करना शुरू कर देगा। खुदा क्या करेगा? जो तुम्हारी से बेवकूफ़ियाँ, हिमाकतें हो चुकी हैं, खुदा आहिस्ता आहिस्ता इन्नल हसनात युज़हिबून सय्यात, खुदा क्या करेगा कि जब तुम्हारे कल्ब को पाकीज़ा देखेगा, तुम्हारी नीयत को खालिस देखेगा, तुम्हारे वजूद के अंदर इखलास को मुतलज्जी देखेगा, तो खुदा क्या करेगा? अज़ गैब से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और रहमत के तोहफ़े रवाना करेगा। फिर जो तुम कर चुके हो बेवकूफ़ियाँ, हिमाकतें, जहालतें, खुदा अफ़ू दरगुज़र कर देगा। तुम्हारे बच्चों के कल्ब के अंदर खुदा मोहब्बत अहले बैत की शमा रोशन करेगा। तुम्हारे बच्चों की खुदा अज़ गैब से अपने मलाइक, मुक़र्रबीन, औलिया के ज़रिए उनकी तरबियत करना शुरू करेगा। फिर क्या करेगा खुदा? खुदा क्या करेगा? जब खुदा तुम्हें देखेगा कि तुम हिदायत की तरफ गामज़ा हो, तुम मोहब्बत की तरफ गामज़ा हो, तुम्हारे अंदर इस्तग़फ़ार हकीकी है, तुम्हारे अंदर निदामत हकीकी है, तुम पशेमान और परेशान हो अपनी गुज़श्ता अमवाल, अपने गुज़श्ता हरकत व सनकात की वजह से, गुज़श्ता जो तुमने आमाल अंजाम दिए हैं, जो तुमने आफ़ाल अंजाम दिए हैं, खुदा जब महसूस करेगा कि तुम्हारे अंदर निदामत और शर्मिंदगी है और एक निदामत के आंसू तुम्हारे सुर्ख रुखसार के ऊपर बह रहे हैं, खुदा क्या करेगा? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, खुदा तुम्हें इस्तग़फ़ार करेगा, तुम पर रहमतें नाजिल करेगा, तुम्हारे घर को खुदा हज़रत ज़हरा के घर की शबीह करार देगा, तुम्हारे अंदर मोहब्बत मवद्दत पैदा करेगा, खुदा तुम्हारे क़ल्ब के ऊपर सुकून और करार और तमानियत को नाजिल करेगा, खुदा तुमसे अफ़ू दरगुज़र करेगा, क्योंकि खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जब तुम्हारे अंदर ये तब्दीलियाँ पैदा होंगी तो खुदा क्या करेगा? तुम्हारी औलाद को भी राह सिद्क़ और सदाक़त के ऊपर लगा देगा, राह इज़्ज़त और शरफ़ के ऊपर लगा देगा। फिर उनमें ये इस्तिताअत और सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो साहिब ज़मान के लश्कर में सफ़े अव्वल में शामिल होना शुरू हो जाएंगी। परवरदिगारा, हमारे वजूद की इस्लाह फरमा दे, हमारी ज़बान की, हमारे वजूद की, हमारे अक़ल की, हमारे पूरे वजूद को परवरदिगारा मोहब्बत अहले बैत के पाक और मुक़द्दस वजूद से मुज़य्यन कर दे। परवरदिगारा, साहिब ज़मान की ज़हूर में ताजील फरमा। इससे पहले कि साहब आएँ, परवरदिगार मेरी ज़बान को पाक कर दे, मेरे वजूद को पाक कर दे, ताकि साहिब ज़मान से मेरा इश्क़ हकीकी हो जाए, साहिब ज़मान से मेरी मोहब्बत हकीकी हो जाए, मैं ख़ुद और अपनी पूरी नस्ल तय्यब व ताहिर के ज़रिए साहिब ज़मान की हिमायत व नुसरत करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक जरी मेरे जौहर का मदह ख़ान रहा, मेरी अमान से जो निकला वो बेअमान रहा। ज़मान जान ले हैदर की ज़ुल्फ़िकार हूँ मैं, हर एक जरी मेरे जौहर का मदह ख़ान रहा, मेरी अमान से जो निकला वो बेअमान रहा।